आपने ऑटिज्म के बारे में सुना है? ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से लोगों के व्यवहार, उनके सीखने की क्षमता और दूसरों से बातचीत करने के तरीके पर असर पड़ता है। यानी इससे पीड़ित लोगों को दूसरों से बातचीत करने में परेशानी होती है। वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं या एक ही काम लगातार करते रहते हैं। अब ऑटिज्म को लेकर कई सारे मिथ चलते रहते हैं। इससे जुड़े कुछ खास मिथकों के बारे में हमें बताया डॉक्टर हिमानी नरूला ने। पहला मिथ, ऑटिज्म एक बीमारी है। डॉक्टर हिमानी कहती हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह की कंडीशन है। विज्ञान की भाषा में कहें तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बीमार है, बल्कि इसका मतलब है कि उनके दिमाग का विकास और काम करने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग है। हाँ, उन्हें दूसरों से बातचीत करने, कुछ समझने या बर्ताव करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दूसरा मिथ, ऑटिज्म खराब पेरेंटिंग की वजह से होता है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑटिज्म होने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन ये जेनेटिक वजहों और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इसमें खराब पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं है। ऑटिज्म बचपन में दी जाने वाली वैक्सीन की वजह से होता है। डॉक्टर हिमानी कहती हैं कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दरअसल लेट 90s में एक जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपा। इसमें वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच एक संबंध दिखाने की कोशिश की गई। फिर जब इस रिसर्च को जांचा गया तो पता चला कि इसमें अपनाई गई प्रक्रिया रिसर्च के मानकों पर खरी नहीं उतरती है। इसमें सिर्फ हवाई बातें थी। इस रिसर्च को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और रिसर्चर का मेडिकल लाइसेंस भी छीन लिया गया। यानी ऑटिज्म किसी वैक्सीन को लगवाने की वजह से नहीं होता है। चौथा मिथ, ऑटिज्म ठीक हो सकता है। ये बात सही नहीं है। ऑटिज्म पूरे जीवन रहने वाली कंडीशन है, इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि कई सारी थेरेपीज हैं जिन्हें देकर मरीज का जीवन और बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह वगैरह। बस जरूरी है कि ऑटिज्म के लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए। पांचवा मिथ, ऑटिज्म से पीड़ित लोग कुछ सीख नहीं सकते। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम सभी के सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। ऑटिज्म से प्रभावित लोग भी सीख सकते हैं, हाँ, मगर उनके सीखने का तरीका और स्पीड दूसरों से अलग हो सकती है।